मृग तृष्णा। आज प्रस्तुत है श्री ओम प्रकाश का लिखा ये नाटक मृग तृष्णा। हेलो विकास। हेलो गुप्ता भाई मुबारक हो। कहो कैसी है तुम्हारी नई नौकरी? फैंटास्टिक। कुछ भी लिखने की छूट, खासी तनख्वाह और टाइम की कोई पाबंदी नहीं। क्यों विकास, कहीं ज्वाइन कर लिया है क्या? हाँ समीर, मैंने न्यू प्रेस ज्वाइन किया है एज ए रिपोर्टर। मुबारक हो भाई। थैंक यू। क्या बीट है? भाई अभी तो ये तय नहीं हुआ, वैसे कोई बीट खाली भी नहीं है। फिलहाल कुछ भी लिखा जा सकता है। क्या क्या कवर किया है अभी तक? अरे यार, अभी तो मैंने ज्वाइन किया है। वैसे एक स्टोरी जमुना पार की नई बस्तियों पर की थी, दूसरी टूरिज्म पर। एडिटर बड़ा कोऑपरेटिव है, एक भी लाइन नहीं काटी। पता नहीं यार, हमने तो सुना था बड़े बदनाम हैं ये न्यू प्रेस वाले। काम करने वालों का खून चूसते हैं एक तरफ और उल्टे सीधे धंधे करते हैं दूसरी तरफ। भाई गुप्ता, मेरा तो अनुभव दूसरा ही रहा है। मुझे तो लगता है 10-5 अखबारों में रिपोर्टरों को इतनी छूट हो तो जनता का काफी भला हो सकता है। अरे तुम कॉफी तो ले ही नहीं रहे। अरे ठंडी हो जाएगी भाई। ले रहा हूँ यार। लो, रमेश भी आ गया। हेलो रमेश। हेलो गुप्ता। क्या चल रहा है भाई? चलना क्या है यार, वर्ल्ड साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस कवर करके आ रहा था। अभी रिपोर्ट टाइप करने का मूड नहीं था, सोचा एक कॉफी ही हो जाए। अरे तुम सुनाओ भाई विकास, क्या हाल है? कैसी चल रही है तुम्हारी नई नौकरी? एकदम बढ़िया। अरे भाई वो ट्रस्ट के घोटाले का क्या हुआ? फैक्ट्स इकट्ठे कर लिए हैं, आजकल डबल चेक कर रहा हूँ। 1-2 दिन में स्टोरी फाइल कर दूंगा। अब बेटा संभल कर चलो, तुम्हारे एडिटर से लाला मनोहर लाल के बहुत बढ़िया संबंध हैं। रमेश जी, आप हमारे एडिटर को नहीं जानते, वो रिपोर्टिंग के मामले में संबंधों को नहीं देखते। देख लो भाई, हमने तो तुम्हें बता दिया है। थैंक यू। अच्छा तो मैं चलूं, पीआईबी में ब्रीफिंग लेनी है मुझे। ओके, बाय बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बड़ी मेहनत कर रहा है विकास। इसे गलत फहमी है कि अखबार इसी की बदौलत चल रहा है। अरे दूर हो जाएगी सब गलतफहमी जल्दी ही। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आपने मुझे बुलाया? बैठो विकास। थैंक यू सर। ऐसा है कि हमारे मैगजीन सेक्शन के इंचार्ज शर्मा जी आजकल छुट्टी पर हैं। जी। जब तक वो ना आ जाएं, आप उनका काम देख लेंगे। जी, पर सर ये रिपोर्टिंग? इसके लिए और लोग हैं। लेकिन सर मैंने कभी मैगजीन के लिहाज से काम नहीं किया। सीख लीजिए, फिर मैं तो हूँ ही। शुक्ला जी हैं, धीरे धीरे आ जाएगा। हाँ जी। पिछले दिनों हमारे यहाँ से फिल्मों पर मैटर कम गया है, आप उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन सर मेरा फिल्मों में कोई टेस्ट नहीं है। डेवलप कर लीजिए। आपकी तो उम्र भी कम है। एक बात आप शायद नहीं जानते मिस्टर विकास, जर्नलिज्म में ना कभी नहीं कहते। लेकिन नौजवान आदमी हो, सब हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। और हाँ, वो ट्रस्ट वाली स्टोरी का क्या हुआ? वो काम चल रहा है सर, 2-1 दिन में दे दूंगा। ठीक है। क्यों भाई विकास, एडिटर को क्या मक्खन लगा रहे थे? कुछ नहीं शुक्ला जी, वो उन्होंने कहा कि तुम मैगजीन का काम देखो। बात कुछ समझ में नहीं आई। आ जाएगी, घबरा क्यों रहे हो? लेकिन अभी तो मुझे 2 ही महीने हुए हैं और मैंने तो सबसे ज्यादा स्टोरीज दी हैं। विकास बाबू, कभी कभी ज्यादा काम भी नुकसान दे जाता है। आपको मालूम है शुक्ला जी ये क्यों हुआ? अरे नहीं भैया, एडिटर की माया वही जाने। मैं ऊंचे लोगों की बातों में नहीं पड़ता। उन्होंने कहा है कि फिल्मों पर ज्यादा मैटर दो और इस बारे में मैं आपसे मदद ले लूं। हाँ हाँ, जितनी मदद चाहो। देखो, इस बार विश्वामित्र सिन्हा का इंटरव्यू जाएगा, वो मैंने तैयार कर दिया है। आपने खुद लिया है? अरे नहीं भाई, वहीं से आया है। फिर ये इंटरव्यू कैसे हुआ? तुम नहीं समझोगे, ये ऐसे ही होता है। लेकिन शुक्ला जी समझाइए तो सही। भाई, इन स्टारों की पब्लिसिटी के लिए इनके पीआरओ होते हैं। वो हम अखबार वालों को समय समय पर इनके इंटरव्यू वगैरह भेजते रहते हैं। पर ये तो ठीक नहीं है शुक्ला जी, ये तो अपने पाठकों के साथ धोखा है। नौजवान, अभी नए आए हो इसलिए ऐसा कह रहे हो, धीरे धीरे सब समझ जाओगे।
हाँ, आज डबल एजेंट फिल्म की पार्टी है, चलोगे? चलूंगा। शाम को 7 बजे तैयार है ना? जी अच्छा। कौशिक साहब, आप देखिएगा, हमने अपनी इस पिक्चर में ना जूम को नई तरह से इस्तेमाल किया है। अच्छा, हमने क्रेन और ट्रॉली का इफेक्ट भी जूम से लिया है। शेखर दा, आप तो हमेशा कोई ना कोई नई बात करते ही रहते हैं। शेखर दा जी, ये हमारे नए साथी हैं विकास चंद। ओह हेलो। और विकास, ये है प्रोड्यूसर डायरेक्टर शेखर दा। नमस्कार शेखर दा। वेलकम वेलकम। क्या लेंगे विकास बाबू? सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स। सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स? जी। सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स लेकर के फिल्मों के बारे में क्या लिखेंगे विकास बाबू? शुक्ला जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ हो क्या रहा है? अरे भाई, तुम तमाशा देखने आए हो, चुपचाप तमाशा देखते रहो। कॉन्ग्रेचुलेशन शेखर दा। थैंक यू। अरे आपकी फिल्म तो सुपर हिट है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। शेखर साहब, वाह क्या फिल्म बनाई है। लास्ट सीक्वेंस में तो आपने कमाल ही कर दिया, आंसू रोकने मुश्किल हो गए। शेखर साहब, फाइट तो आपके मुकाबले कोई टेक ही नहीं कर। अरे नहीं दादा जी, आपने गाने के साथ झरने का आइडिया कहाँ से लिया? अरे सब आप ही लोगों से लिया है, सब आप ही लोगों से लिया है। हम तो साहब वही बनाते हैं जो पब्लिक हमसे मांगती है। यू नो, आई ऑलवेज बिलीव पॉपुलर आर्ट इज द ओनली आर्ट। वाह, क्या बात है, जवाब नहीं दादा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आओ विकास, लोग तुम्हें ही नोटिस कर रहे हैं, इधर आओ। चलिए। अरे साहब, फिल्म पार्टियां पहले जितनी ग्लोरियस हुआ करती थी उतनी अब कहाँ होती है। क्या है? विकास, इनसे मिलो। मिस्टर रस्तोगी छायावाल। नमस्कार। खुशी हुई। और ये है चित्र जगत के मिस्टर मेहरा। हेलो। क्वाइट वेल सर। और ये मिस्टर मल्होत्रा फ्रॉम फिल्म आई। ग्लैड टू सी यू। और ये मिस्टर सरकार फ्रॉम सेलुलाइट। कैसा है? दुआ है आपकी। और ये है मेरे कुलीग विकास चंद्र। क्यों शुक्ला जी, अपने नए चेले को लाइन पर लगा रहे हो? आइए शुक्ला जी, चलें। थोड़ा और ठहरिए। आप रुकिए, मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, चलो मैं भी चलता हूँ। पाँच बज गए, आप उठेंगी नहीं? जी, अभी तो काफी काम पड़ा है। बाकी काम कल हो जाएगा। एडिटर ने आज ही पूरा करने के लिए कहा है, परसों तो मैगजीन छपनी है। इसमें तो रात हो जाएगी। क्या करूं, नौकरी तो करनी है। आपके घर पर लोग चिंता नहीं करें? सर्कुलेशन की एक लड़की पास रहती है, वो कह देगी। वैसे भी ये तो रोज की बात है। आप कोई और नौकरी क्यों नहीं तलाश कर लेती? आप यहाँ खुश हैं? फिलहाल तो खुशी हूँ, लेकिन लगता है ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। क्यों? काम कुछ पसंद नहीं आ रहा। मैं अच्छी खासी रिपोर्टिंग कर रहा था, एडिटर ने मैगजीन में डाल दिया, और वो भी फिल्मों में। कोई और नौकरी तलाश कर लीजिए। नौकरी तलाश करना इतना आसान है क्या? यही तो बात है, किसी तरह निभाना ही पड़ेगा। लाइए कुछ मैं मदद करूं। आपको प्रोडक्शन का काम आता है? आप सिखा दीजिए। तब तो मैं ही जल्दी कर लूंगी। बताइए तो सही। अच्छा, ये 2 लेख हैं, इनके फाइनल प्रूफ पढ़ने हैं। लाइए दीजिए। लीजिए। जी। अच्छा, तो इन 2 लेखों के प्रूफ देते हैं। अभी देखता हूँ। आज आपकी वजह से काम 1 घंटे में खत्म हो गया। अकेली होती तो 10 बज जाते। चलिए कहीं सेलिब्रेट करते हैं। मुझे घर जल्दी जाना है। आप तो 10 बजे तक बैठने वाली थी। तब बात और थी। वही बात समझ लीजिए। आप इसीलिए मदद का हाथ बढ़ा रहे थे। स्मार्ट होने के साथ साथ आप मुंहफट भी हैं। 7 वाली कुर्सी पर आप 13वें पुरुष हैं, और हर एक ने यही तरीका अपनाया था। आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्या? यही कि ये तरीका पुराना हो गया है। वरना क्या करते? कोई और तरीका अपनाता। Why are you so naughty? अच्छा चलिए, आपकी कॉफी पी ली जाए। सही नसीब। चलिए। चलिए। तुम तो इतना अच्छा लिखती हो, इस अखबार में क्या कर रही हो?
फ्लैटरी का दामन पकड़कर इतनी जल्दी आपसे तुम पर आ गए? तुम तो जबान पकड़ रही हो। तुम लोगों से निपटने का कोई और चारा भी तो नहीं है। खैर छोड़ो, मैं तो सीरियसली बात कर रहा था। थैंक यू। बताओ ना, इस अखबार में क्या कर रही हो? यहाँ नौकरी पक्की है। कैसे? यहाँ लड़कियों को निकाला नहीं जाता। समझा नहीं। लड़कियों को डांटा जा सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा रो देंगे। वो कभी यूनियन के चक्कर में नहीं पड़ती, उनसे कोई मिलने नहीं आता। वो बाहर भी कम जाती हैं। वो सिगरेट पान का शौक भी नहीं रखती और उनसे कस कर काम लिया जा सकता है। तुम इतनी समझदार दिखती तो नहीं हो। क्यों? तुम्हें समझदार लड़कियों से एलर्जी है क्या? नहीं, डर लगता है। क्या मैं इतनी खुखार दिखती हूँ? नहीं, मैं तो डरो मत, काटूंगी नहीं। आओ चले। चलो। यार भाई बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ भाई। एक ही झटके में झटका। क्या हुआ शुक्ला जी? अरे प्रेस में एक आदमी को करंट लग गया, तो हालत खराब है, अस्पताल ले गए। ये कैसे हुआ? कहीं तार नंगी थी, उसने ध्यान नहीं दिया। अब क्या होगा? होना क्या है, बच गया तो ठीक है, मर गया तो मालिक लोग 1500 देकर निपटारा कर देंगे। आदमी की कीमत 1500? आदमी की नहीं, मरे हुए आदमी की। जिंदा को तो 150 ही मिलते थे। ये तो अन्याय है। तुम किस किस के लिए विक्रमादित्य बनोगे? हाँ, पेज तैयार हो गया? जी। आज शाम एक पार्टी है, चलोगे? नहीं शुक्ला जी, मेरा मन नहीं करता। बरखुरदार, ऐसे कब तक चलेगा? फिलहाल तो चल ही रहा है। और ये तो कंपनी भी हमारी कोई शोर मदद कैसा करने वाली नहीं लगती। गरीबों को तो पूछता ही चपरासी, क्या हो रहा है? साहब वो रामदीन था ना, वो मर गया। मर गया? बेचारा अस्पताल भी नहीं पहुंच पाया। प्रेस वाले मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। आइए शुक्ला जी, देखें जरा क्या हो रहा है बाहर। भाई तुम जाओ, मैं तो ऐसे झगड़ों में पड़ता नहीं। अच्छा, मैं मैनेजर से मिलकर अभी आता हूँ। कहते हैं कि धक्के रखते हैं, मगर धक्के कहाँ इसी तरह से खुले रखते हैं जो कोई इंतजाम नहीं। अब बताओ कौन पूछेगा इसको? सुना है 4 छोटे-छोटे बच्चे। मैं आई कम इन मिस्टर वर्मा? आइए मिस्टर विकास, कहिए। मैं रामदीन के बारे में बात करना चाहता था। आपकी क्या दिलचस्पी हो गई उसमें? ये तो मजदूरों का मामला है। दिलचस्पी? मिस्टर वर्मा, कल ये हमारे साथ भी हो सकता है। आप ये क्या कह रहे हैं? साहब, रामदीन बड़ा मेहनती था। मैंने कई बार उसके साथ प्रेस में काम करवाया है, और फिर वो हमारे बीच का आदमी था। अखबार का उतना ही अहम हिस्सा जितना कि मैं या आप या कोई और। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि रामदीन के परिवार को कानूनन मुआवजा दिया जाए और उसकी मौत के कारणों की जांच हो। क्या आपके एडिटर आपकी दिलचस्पी से वाकिफ हैं? मुझे नहीं मालूम, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? ये डिसिप्लिन का मामला है। क्या आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा मिस्टर वर्मा, मैं तो सिर्फ ह्यूमन ग्राउंड्स पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक आदमी जो इन लोगों को रिप्रेजेंट करता हो उसे अंदर बुलवा लीजिए और ये शोर बंद करवाइए। बहुत अच्छा। नॉनसेंस, समझते हम शोर से अपनी बात मनवा लें। आओ बे घनश्याम, आओ। आइए घनश्याम जी। नमस्ते मैनेजर साहब। बताइए, आप क्या चाहते हैं? हुजूर, रामदीन के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, घरवाली है, उनके खाने पीने का कुछ हो जाता तो। देखिए घनश्याम जी, ये मेरे हाथ में नहीं है, फिर भी मैं मालिक लोगों से बात करूंगा। मैनेजर साहब, आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता? मिस्टर वर्मा, इस बारे में दफ्तर के क्या नियम हैं? नियम के अनुसार तो कुछ नहीं मिल सकता। वो क्यों? साहब, रामदीन तो 5 साल से यहाँ काम कर रहा था। हमारे कागजों के हिसाब से नहीं। क्या मतलब? पहले 3 साल वो डेली वेजेस पर काम करता था, बाद में हर महीने उसका कॉन्ट्रैक्ट बदल जाता था। पर आदमी तो वही था। हमारे कागजों के हिसाब से नहीं। कैसे? ये टेक्निकल मामला है। लेकिन बताइए तो सही। आई एम सॉरी, फिर भी मैं आपसे वादा करता हूं कि रामदीन की फैमिली के लिए कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। यदि न हुआ तो? आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। जो अब करना चाहते हैं वो तब कर लीजिएगा। ठीक है, आओ बे घनश्याम, चले। चलिए साहब। नमस्ते मैनेजर साहब। नमस्ते। क्यों बे घनश्याम, ये क्या चक्कर है? हम कायदा कानून तो जानते नहीं साहब,
लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हर महीने हमें अलग अलग नाम से तनख्वाह दी जाती है। क्या? हाँ साहब, सुना है नौकरी पक्की न हो जाए इसके लिए ये किया जाता है। हम हर महीने अलग अलग नाम से दस्तखत करते हैं। लेकिन क्यों? बच्चे जो पालने हैं। ये सभी के साथ हो रहा है? हाँ साहब। तुम लोग लड़ते क्यों नहीं? निकाल दिए जाएंगे। अरे मेहनत करते हो और काम मिल जाएगा। क्या गारंटी है साहब? फिर हाथ का कौर कोई कैसे छोड़ दे? ओह, आपने बुलाया एडिटर साहब? हाँ, बैठो। भाई, ये रामदीन में तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट तो कुछ नहीं है सर। मैनेजिंग डायरेक्टर तुमसे बहुत नाराज हैं। ये सब छोड़ दो। पर सर, परवर कुछ नहीं मिस्टर विकास, तुम बाहर की हालत नहीं जानते। सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। सर, जब हम अपने लिए अपनी बात कहने की आज़ादी चाहते हैं तो क्या इन गरीब लोगों को अपने हक मांगने की आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। मैंने सिर्फ उसी की कोशिश की है सर। लेकिन इसमें तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। आप मदद नहीं करेंगे सर? मेरी अपनी मजबूरियां हैं। ऐसा क्यों है सर? देखो विकास, तुम मेरे लड़के के बराबर हो, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं। यह अखबार का धंधा एक बिजनेस है। इसके मालिक इससे केवल पैसा कमाना चाहते हैं। जो कोई उनके रास्ते में आएगा उसे हटा दिया जाएगा, समझे? पर सर, यहाँ का कानून। कौन लड़ेगा इनसे? लोग मिलकर क्यों नहीं लड़ते? लोगों की बात उनसे पूछो। मैं तो अपने बारे में कह सकता हूं। जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो बड़े ऊंचे आदर्श थे मेरे। मैं भी संघर्ष की बात करता था। आज मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेदारियां हैं। दूसरों के लिए लड़ूं तो मेरे परिवार का क्या होगा? शायद सभी के साथ ये दिक्कतें हैं। खैर छोड़ो, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है सर। आओ सीमा, आज देर हो गई। तबीयत ठीक नहीं थी। अब तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक तो नहीं हूँ। फिर अभी ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? घर में मन नहीं लगता। छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं। और ले लो। हमारे यहाँ मेडिकल लीव नहीं मिलती। कैजुअल और अर्न्ड दोनों ही खत्म हो गई हैं। मेडिकल क्यों नहीं होती? नहीं होती बस। तुमने एडिटर से बात की थी? उन्होंने कहा हमारे यहाँ प्रोविजन नहीं है। तुम्हारी अर्न्ड लीव सिर्फ 11 ही बची है। थी तो 18। तो बाकी काट ली गई। क्यों? प्रोडक्शन में गलतियां हो गई थी। क्या कह रही हो? कब तक ऐसे चौंकते रहोगे? सीमा, इन हालात में तो यहाँ काम नहीं हो सकता। महसूस तो मैं भी करती हूँ, पर और नौकरी मिलती कहाँ है? तुमने ट्रम्पेट में ट्राई किया? वहाँ एक वैकेंसी है। अप्लाई कर दिया है, देखो कॉल आए तो। और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मैं तो पूरी तरह बोर हो गया हूँ। क्यों? जानती हो आज क्या हुआ? क्या? मैंने पिछले दिनों रेवती मिल्स की हड़ताल पर एक स्टोरी की थी। हाँ, मैंने पढ़ी थी। तुमने सारा दोष मिल मालिक का बताया था। हाँ, बात भी वही है। तो एडिटर ने कहा कि मैं मालिक का इंटरव्यू लेकर उसके फेवर में स्टोरी छापूं। क्यों? रेवती मिल्स वाले हमारे बड़े एडवर्टाइजर हैं। उनके खिलाफ लिखने से हमें विज्ञापन नहीं मिलेंगे और अखबार को घाटा होगा। तुमने क्या कहा? कहता क्या, स्टोरी करनी पड़ेगी। पर ऐसे कब तक चल सकता है? विकास, तुम इतने टचे क्यों हो? ये तुम कह रही हो सीमा? तुम एक बार अपने को समझा क्यों नहीं लेते? क्या समझा लो? देखो, जिंदा तो रहना ही है, कहीं ना कहीं काम भी करना है। फिर अकड़ कर कब तक चलेगा? इसमें अकड़ने की बात नहीं है सीमा। तब अगर यही सब करना था तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जॉब क्या बुरी थी? तुम क्या सोच कर आए थे यहाँ? यहाँ लिखने की आजादी होगी,
अपने चारों तरफ की प्रॉब्लम्स पर उन्हें कुछ कह सकूंगा। रोक कौन रहा है? हर रोज तो टोका टोकी होती है। हर लाइन लिखने से पहले सोचना पड़ता है कि किसका नाम लिख रहा हूं। अगर कहीं वो अखबार के मुनाफे के विरुद्ध हुआ तो ये क्या फ्रीडम हुई? आदमी कहां फ्री है विकास? बात तो सही है सीमा, पर तब जर्नलिज्म की हिपोक्रेसी क्यों? तब तो खुलेआम ऐसा धंधा करो जिसमें सिर्फ पैसा हो। उसमें क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं है। इसमें है। पॉलिटिक्स छोड़कर लिखो, कुछ क्रिएटिव लिखो। हवा में लिखने की क्या दुख? तुम्हारे चारों ओर जो हो रहा है उसे भूलकर ताजमहल, चांद सितारों और पेड़ पौधों के बारे में कैसे लिखा जा सकता है? चांद सितारों की बात कौन कर रहा है? जिंदगी के बेसिक सवालों पर लिखो, आदमी की क्राइसिस पर लिखो। इन बातों का अपने आप में कुछ मतलब नहीं है सीमा, और यदि इन्हें अपने परिवेश से जोड़ेंगे तो फिर क्लैश होगा। फिर इसके लिए नौकरी कौन देगा? ये नौकरी के अलावा कर सकते हो। और नौकरी यही करते रहो या कोई और देख लो। नहीं सीमा, मैं ये दोहरी जिंदगी नहीं जी सकता। तब क्या करना चाहते हो? पता नहीं, तभी तो तुमसे पूछ रहा हूं। जब तुम्हें ही नहीं मालूम तब मैं क्या कह सकती हूँ? तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? इस हाइपोथेटिकल सवाल के क्या माने हैं? मैं तुम्हारे साथ सोच रहा हूं। देखो विकास, ये मेंटल मेकअप की बात है। मैं इस तरीके से सोचती ही नहीं हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें गलत मानती हूँ। आई अप्रिशिएट योर स्टैंड। खाली अप्रिसिएशन से क्या होगा? तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम मेरी जिंदगी कहां तक शेयर करती हो? कोई किसी की जिंदगी कैसे शेयर कर सकता है? तुम कहीं मुझसे जुड़ी हुई नहीं हो? चीजों को उलझाओ मत। टालो मत सीमा, जवाब दो। मैं मानती हूँ कि हम इमोशनल प्लेन पर कुछ शेयर करते हैं, पर इससे तुम्हारी क्या मदद हो सकती है? तुम कितना कमिट कर सकती हो? क्या? कब तक साथ दोगी? आज तुम्हें हुआ क्या है? बोलो। फिर वही बोलो। मेरे साथ देने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है? मान लो मैं ये नौकरी छोड़ दूं। छोड़ दो? और कोई नौकरी मिले नहीं। कहना क्या चाहते हो? क्या तब भी मेरे साथ रहोगी? तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो? मुझे सहारे की जरूरत है। किस लिए? अपने आप से लड़ने के लिए। तुम इतने कमजोर कब से हो गए? शुक्र है अभी टूटा नहीं। ज्यादा देर नहीं लगती। तुम क्या यही चाहती हो? अच्छा है, एक किनारे तो लगोगे। तुम नहीं चाहती कि मैं जीत जाऊं? मुझे तो ये भी पता नहीं लग रहा कि लड़ाई किसके साथ है और क्यों है। मोटे तौर पर जीने के तरीके का सवाल है। जियो फिर, अहम बात तो जीना है। किसी भी कीमत पर? ऑफ कोर्स, वरना सुसाइड कर लो। ये तुम कह रही हो? तुम्ही ने तो सिखाया था, लव दाई लाइफ, ओनली दैट इज इम्पोर्टेंट। मैं चाहता हूं तुम साथ रहने का वादा करो। आज कर सकती हूँ, कल की गारंटी नहीं देती। क्यों? कल की अपनी दिमागी हालत के बारे में आज क्या कह सकती हूँ? तुम्हारे लंबे चौड़े वादों का क्या हुआ? तुम ही कहा करते थे हमें मोमेंट्स में जीना चाहिए। आज तुम्हें मेरी कही बातें बहुत याद आ रही हैं। आज तो मौका मिला है तुम्हें उधेड़ने का। आज से पहले तो तुम्हारे मोनोलॉग्स हुआ करते थे। ठीक है फिर। क्या तय किया? हाँ, फिलहाल नौकरी नहीं छोड़ रहा, पर कभी भी छोड़ सकता हूं। मेरे लिए क्या हुक्म है? डोंट बी सरकास्टिक सीमा। तुम फिलहाल तो साथ हो ही, कल की बात कल देखी जाएगी। वैसे तुम्हें शादी की जल्दी तो नहीं है? फिलहाल तो नहीं है। वैसे तुम्हारा क्या प्लान है? शादी जैसी चीज के लिए प्लान की क्या जरूरत है? जब कहोगी तब कर लेंगे। लेकिन ऐसे नौकरियां छोड़ते रहे तो कैसे गुजारा होगा? तुम तो नौकरी कर रही हो। उससे गुजारा हो जाएगा? ये तुम जानो। इम्तिहान ले रहे हो? फिलहाल तो दे रहा हूं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अब चले? हाँ, आओ। कल से ज्वाइन कर रही हो? हाँ। चलो चलो।
विकास बाबू, एडिटर साहब 2 बार पूछ चुके हैं आपको। अभी जा रहा हूं। देर हो गई आज, कहीं गए थे? आई एम सॉरी एडिटर साहब। कोई बात नहीं, मैंने आपकी ट्रस्ट वाली स्टोरी पढ़ी है। जी, आपने जो फैक्ट्स दिए हैं क्या उन्हें चेक कर लिया है? जी। आप जानते हैं कि लाला मनोहर लाल हमारे अखबार के एक डायरेक्टर हैं? जी, मुझे मालूम नहीं था। वैसे उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? हाँ। ये बात तो जब आपने स्टोरी करने के लिए कहा था तब भी आपको मालूम थी। इसीलिए तो स्टोरी आपको दी थी। जी, मैं समझा नहीं। आप जानते हैं कि लाला जी की समाज में क्या इज्जत है? उनके 5 स्कूल हैं। वो रोटरी क्लब के वाइस प्रेसिडेंट हैं। पिछले साल बाढ़ सहायता कोष में उन्होंने 1 लाख रुपया दिया था। और फिर मैं कह चुका हूं कि वो हमारे अखबार के डायरेक्टर हैं। उनकी नाराजगी से आपकी ही नहीं, मेरी भी नौकरी जा सकती है। पर सर, आपने तो मुझे कुछ और सलाह दी थी। मिस्टर विकास, गधे घोड़े एक लाठी से हाँकने की कोशिश मत करो। यहां हमारे सर्वाइवल का सवाल है। अगर नौकरी नहीं रहेगी तो हम समाज की सेवा कैसे करेंगे? सर, ये तो दोहरे मानदंड हैं, ढोंग हैं। विकास, तुम नौजवान हो, अपने लिए जी सकते हो। मेरा परिवार है, मुझे उनके लिए भी जीना है। मुझे समझौता करना ही होगा। तो फिर ये स्टोरी दोबारा लिखो। कैसे? लाला मनोहर लाल पर आंच नहीं आनी चाहिए। जी। विकास, एडिटर साहब क्या कह रहे थे? कह रहे थे ट्रस्ट वाली स्टोरी बदल दो। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। पर मेरा दिल नहीं मानता। उसे मनाना होगा। सीमा, मैं रिजाइन कर रहा हूं। दोबारा सोच लो, क्या करोगे? कहीं और नौकरी। वहां भी यही हुआ तो? तब कहीं और। कब तक? जब तक थक नहीं जाता। तुमसे पहले कई थक चुके हैं। मैं खुद भोगना चाहता हूं। रास्ता तो वही है। शायद बात बन जाए। फ्रीडम तो कहीं नहीं मिलेगी विकास। कोशिश तो करने दो। ये मृग तृष्णा है। प्लीज सीमा, मुझे तोड़ो मत। मदद नहीं दे सकती तो डिस्करेज भी मत करो। ऑल राइट देन। गुड लक विकास। गुड लक टू यू। थैंक यू। मृग तृष्णा। अभी आप श्री ओम प्रकाश का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे सत्येंद्र शरद। प्रस्तुतिकरण सहायक थे गोपाल सक्सेना और रिकॉर्डिंग इंजीनियर करण सिंह और सुभाष जैन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री नीरज शर्मा, राम अवतार शर्मा, BS भटनागर, भगवान दास वाधवा, ईश्वर दत्त कौशिक, सत्यप्रकाश हिंदवान, SP शुक्ला, बलराज भट्टा और सुचित्रा गुप्ता।